आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विधान परिषद। क्या पढ़ेंगे? विधान परिषद पढ़ेंगे। ठीक, तो विधान परिषद के बारे में, इसके संगठन के बारे में, बनावट के बारे में अनुच्छेद 169 क्या अनुच्छेद 169 में विधान परिषद बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 169 भाग 6 में विधान परिषद का स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनावट होती है, उसका कैसे संगठन होता है, उसका विस्तार से बताया गया। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 169 में। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों चुनाव कैसे होता है। ठीक, तो इनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है एकल मत संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। क्या? समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। किसका? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। कैसे? एक तिहाई मेंबर विधानसभा के सदस्यों क्या कहते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। विधान परिषद में एक तिहाई मेंबर विधानसभा सदस्यों द्वारा क्या कहते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। आगे क्या? एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा। ये क्या होता है? एक तिहाई मेंबर स्थानीय निकाय द्वारा, अर्थात कहां से? नगर पंचायत या नगर निगम द्वारा क्या कहते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। क्या कहते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। आगे 1/6 सदस्य ठीक राज्यपाल द्वारा क्या कहते हैं? मनोनयन किया जाता है। क्या कहते हैं? मनोनयन किया जाता है। विधान कई बार पूछा गया है कि विधान परिषद में कितने मेंबर या कितने सदस्य, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनयन किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्य। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे 18 सदस्यों का क्या मनोनयन विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे 1/12 सदस्य विधान परिषद में माध्यमिक विद्यालयों के टीचरों द्वारा, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा। क्या होता है? मतलब सरकारी टीचरों द्वारा। ठीक, क्या कहते हैं? विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाते हैं। कहां पर? सरकारी स्कूलों में। ठीक, आगे 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकों द्वारा, अर्थात जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें जो स्टूडेंट होते हैं, जिस स्टूडेंट क्या हो गया? स्नातक पूरा हो गया है, और लोग भी विधान परिषद के सदस्यों में चुनाव भागीदार हो सकते हैं। ठीक, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन? पंजीकृत मतलब क्या? सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल। ठीक, स्नातकों द्वारा वो लोग विधान परिषद के सदस्यों में चुनाव भाग ले सकते हैं। आगे विधान परिषद के सदस्यों की जो योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक, तो पहले योग्यता वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता यह होती है वह भारत का होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या? वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात उसका आधार कार्ड बना होना चाहिए, और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगला 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और विधानसभा में मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। तो यहाँ पर है 30 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर जो भी मेंबर, जो भी सदस्य विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वह विधान परिषद का मेंबर बनना चाहता है तो जो सरकारी लाभ के पद पर है उसे क्या करना पड़ेगा? उस पद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक, आगे नियुक्ति। तो कैसे नियुक्ति होती है? तो विधान परिषद का जब चुनाव हो जाता है तो उसकी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक, आगे कार्यकाल। तो विधान परिषद एक ऐसा सदन है, विधानमंडल का एक ऐसा सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? अपने पद से हट जाते हैं, अर्थात 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
क्या होते हैं? अपने पद से 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जब 1/3 सदस्य चले गए तो बचे कितना? 2/3 मेंबर। तब भी विधान परिषद में 2/3 मेंबर बचे रहते हैं। इसीलिए विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता है। लेकिन विधानसभा क्या होता है? प्रत्येक 5 वर्ष क्या होता है? स्वतः ही विघटन हो जाता है। आगे ठीक। और विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए और विधान परिषद के सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक। प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। परंतु क्या होते हैं? 2/3 सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं। इसीलिए विधान परिषद क्या होता है? विघटन नहीं होता है। ठीक। आगे है, इसीलिए विधान परिषद को हम लोग कहते हैं अस्थाई सदन। कहते हैं अस्थाई सदन, अर्थात एक व्यक्ति थोड़ा सदन नहीं है। पूछा गया है कि विधानमंडल के किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? किसको? विधान परिषद को। और विधानमंडल के किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? विधानसभा को। ठीक। आगे सदस्यों की संख्या। तो विधान परिषद में क्या सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? ठीक। इसकी संख्या होती है विधानसभा का 1/3। विधान परिषद में किसी भी राज्य में जो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होती है वह किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3। जैसे मान लिया कि यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? 404। वैसे तो 403, एक क्या मनोनयन किया था? 404 मान लिए। यूपी में विधानसभा सीट कितनी है? 404। तो 404 का 1/3 मतलब कितना? 133। लगभग 133 होने चाहिए, अधिकतम 133 होने चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में यूपी में विधान परिषद सीट कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। वर्तमान समय में यूपी में विधान परिषद सीट कितनी है? 100 अर्थात 100 है। उसी प्रकार से बिहार में भी क्या विधान परिषद है? बिहार में क्या विधान परिषद है? तो वहां पर जो विधानसभा है वहां बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? 243। जो हम लोग 243 का 1/3 निकालेंगे तो लगभग आए कितना? 81। अधिकतम 81 मेंबर विधान परिषद में हो सकते हैं। कहां पर? बिहार में। लेकिन बिहार में विधान परिषद सीट वर्तमान कितनी है? 75। कितनी है? 75। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर विधान परिषद। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे विधानसभा की न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है? कम से कम 60। उसी प्रकार से विधान परिषद की न्यूनतम सीट कितनी होती है? 40 से कम नहीं सकती है। 40 से कम नहीं सकती है। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब तो क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो वहां पर विधान परिषद क्या थी? वहां पर विधान परिषद थी। वहां पर जो विधान परिषद थी वहां पर उसकी संख्या कितनी थी? 36। कितना थी? 36। वो अपवाद था। लेकिन वर्तमान क्या जम्मू कश्मीर में क्या विधान परिषद नहीं है। ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्य और शक्तियां कि विधान परिषद का कार्य और क्या शक्तियां क्या होता है। पहला, विधेयकों को पारित करना। विधान परिषद काम होता है यह विधेयकों को पारित करवाती है। विधेयकों को पारित करवाती है। चाहे धन विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, कोई विधेयक हो, उसको पारित करवाने का काम किसको किया जाता है? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। अगला, धन विधेयक को विधान परिषद अपने पास सिर्फ 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन तक रख सकती है, उसके बाद नहीं सकती है। अगर 14 दिन तक कोई निर्णायक मत नहीं देती है, कौन? विधान परिषद, तो विधानसभा उसे क्या मान लेती है? ये विधेयक क्या हो चुका है? पारित हो चुका है। अर्थात विधान परिषद में जो धन विधेयक होता है विधान परिषद उसे सिर्फ अपने पास 14 दिन तक रख सकता है। अगर 14 दिन तक कोई निर्णायक मत नहीं देता है तो विधानसभा उसे क्या मान लेती है? ये विधेयक क्या हो चुका है? पारित हो चुका है। ठीक। आगे, और प्रधान विधेयक को विधान परिषद प्रधान विधेयक को पहली बार वह 3 माह तक हो सकता है और दूसरी बार वह 1 माह तक हो सकता है। अर्थात साधारण विधेयकों को विधान परिषद कुल मिलाकर 4 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक? 4 माह तक रोक सकता है।
ठीक, आगे महत्वपूर्ण प्रश्न ये क्या है? विधान परिषद जो होता है, जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव हो जाता है, विधानसभा के मेंबर अपने ही सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार से विधान परिषद में भी उसके सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं, यहाँ पर सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करते हैं। अपने सदस्यों में विधान परिषद के मेंबर अपने सदस्यों में एक सभापति और एक कौन उप सभापति नियुक्त करते हैं। और जो सभापति होता है वह अपना त्यागपत्र, पूछा गया है कि विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। ठीक, उसमें ऑप्शन क्या दिया जाएगा? सभापति। क्या दिया जाएगा? सभापति। किसको देता है? उप सभापति को। और उप सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को। तो विधान परिषद में जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र देता है सभापति को, और उस सभापति किसको देता है? सभापति को। आगे गणपूर्ति या कोरम, अर्थात कितनी संख्या रहेगी विधान परिषद में, कितनी संख्या रहेगी तभी मीटिंग होगी, नहीं मीटिंग क्या जाएगी? कैंसिल। क्या जाएगी? कैंसिल। तो समझते हैं, जैसे यूपी में, सोचते पहले यूपी में विधानसभा की सीट है 404। अगर विधानसभा में बैठक होनी है तो 404 का 1/10 कितना? विधानसभा में यदि 40 मेंबर रहेंगे, 40 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे तभी विधानसभा की बैठक होगी, नहीं तो क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल। उसी प्रकार से यूपी में विधान परिषद में अगर टोटल संख्या है 100, टोटल संख्या विधान परिषद की है 100, उसका हम निकालेंगे 1/10 आएगा 10। तो कम से कम 10 होने चाहिए। अगर 10 से कम है तो उसकी बैठक क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। 10 से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसी प्रकार से बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? 243। तो इसका 1/10 कितना है? 24। अर्थात बिहार में अगर विधानसभा में 24 मेंबर से कम मेंबर आते हैं तो बैठक क्या होती है? निरस्त हो जाती है। उसी प्रकार से विधान परिषद में अगर वहां सीट कितनी है? 75, उसका 1/10 क्या है? 7। तो 7 से अधिक मेंबर रहेंगे तभी क्या होगी? बैठक होगी। तो बैठक क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। ये होता है गणपूर्ति या कोरम। अगला है विधान परिषद। वर्तमान समय में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद सीट है। वर्तमान समय में भारत में क्या 6 राज्यों में विधान परिषद की सीट है। जब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था तो उस समय भारत देश में 7 राज्यों में क्या थे? विधान परिषद के सीट थे। कौन कौन थे? ताजकुम ट्रिक है। ठीक, टीम इसका तेलंगाना में विधान परिषद सीट कितनी है? 40। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या बना था? भारत का 29वां राज्य बना था। तो वहां पर विधान परिषद है। कितना सीट वहां पर? 40 सीट। आंध्र प्रदेश क्या? आंध्र प्रदेश में कितना सीट है वहां पर? 40 सीट। कितना सीट है? 40 सीट। किसकी? विधान परिषद की। आगे जम्मू कश्मीर, अब तो राज्य नहीं है, वहां पर जब राज्य था कितनी सीटें थी? 36 सीट। आगे कर्नाटक, तो कर्नाटक में विधान परिषद कितनी सीट है? 75। आगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कितनी सीट है? 100। आगे महाराष्ट्र, क्या? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में विधान परिषद सीट कितनी है? 78। आगे बिहार में कितनी सीट विधान परिषद की? 75। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्या है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन था? पूछा गया है कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तमिलनाडु। और कब समाप्त किया था? 1986 में। तो 1986 में तमिलनाडु राज्य ने अपने विधान परिषद क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक, आगे यूपी में राज्यपाल द्वारा, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 18 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यहाँ का बोलते हैं मोटा मोटा 1/6 सदस्य, अर्थात निकाल लो 100 का जब 1/6 निकालो क्या जाएगा? 18 का 108 जी। तो लगभग कितना? 16 सदस्यों क्या 18 सदस्यों क्या मनोनयन किया जाता है। तो यूपी में विधान परिषद में राज्यपाल महोदय द्वारा 18 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है।
आगे विधान परिषद के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग कोई जिम्मेदार नहीं होता है। हम लोग जानते हैं भारत में लगभग जितने भी चुनाव होते हैं सब चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। सभी चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति को, चाहे प्रधानमंत्री को, चाहे मुख्यमंत्री को, चाहे किसी का हो, सभी चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में निर्वाचन आयोग कोई जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक। आगे राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही रखा जा सकता है। अगर विधान परिषद के मेंबर धन विधेयक को अपने पास 14 दिन से अधिक रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनको राज्यपाल से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। अगर राज्य की विधान परिषद में किसी भी धन विधेयक को वहाँ के मेंबर उसको 14 दिन से अधिक रखना चाहते हैं, उस राज्य के राज्यपाल से परमिशन लेना पड़ेगा। जब अनुमति मिल जाएगी तो उसे अपने पास रख सकते हैं। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो उसे अपने पास नहीं रख पाएंगे। ठीक, धन्यवाद। जय जय।